द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी ने बाप बेटे से डील की। यह आप लगातार सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अब यह मुद्दा संसद का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए इस बीजेपी ने कितना बड़ा खेल किया। ईडी और सीबीआई की जाल बिछाने में मदद की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को फ्रेम किया गया, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 2 सालों के बाद भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन जांच एजेंसियों के पास कुछ नहीं है। सिर्फ बाप बेटे से बीजेपी की जो डील हुई, उस गवाह और उस बयान के आधार पर ही केजरीवाल को फंसाने की कोशिश चल रही है। और पिताजी तो इतने बड़े तुर्रम खान निकले कि जगनमोहन रेड्डी के साथ खड़े थे। बीजेपी ने ऐसा कुचक्र चलाया कि उन्होंने जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को छोड़कर सीधे पहुंच गए टीडीपी के पास। एनडीए सांसद भी बन गए हैं, क्योंकि उस आरोपों के दरमियान ही उनके साथ जो समझौता हुआ, फिर उन्हें एनडीए का टिकट भी सांसदी का मिल गया था। अब यहाँ पर खेल क्या है, आप देखेंगे कि आज से ही पार्लियामेंट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा, कह रहे हैं कि आंदोलन की तरह मोर्चा खुलने वाला है। संसद के बाहर भी, संसद के भीतर भी सवाल ही सवाल होंगे बीजेपी से कि भाई बताइए, केजरीवाल को फ्रेम करने के लिए इतनी घटिया चाल आप क्यों चल रहे थे। क्या कहा है संजय सिंह ने, कुछ ट्वीट है हमारे पास, वो ट्वीट हम दिखाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ये बाप बेटे के कनेक्शन का खेल कितना बड़ा है। कोर्ट में भी यह मामला कई बार उठा है। कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि जो दलीलें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हो वो कोर्ट में क्यों नहीं देते। मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लगातार फॉलो करता हूं, इन तमाम तथ्यों को बार बार रखा जाता है, लेकिन अदालतें जब सुनेंगी तब सुनेंगी। यहां आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि केजरीवाल जी को फंसाने के लिए बीजेपी ने की बाप बेटे से डील। केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही देने पर बेटे राघव रेड्डी को मिलेगी मेल और पिता ये बेल समझ लीजिए, और पिता मंगुटा रेड्डी को बनाएंगे सांसद। यहाँ क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, इनके ग्राफिक्स में कहा जा रहा है केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी की ईडी सीबीआई ने रचा षड्यंत्र। शराब कारोबारी एमएसआर यानी मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उसके बेटे राघव के ठिकानों पर पड़ी ईडी की रेड, राघव हुआ गिरफ्तार। पॉइंट नंबर 1 आप देखिए, इस केस में अरविंद केजरीवाल तक कैसे पहुंचा जाता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया 5 महीने तक बाप बेटे ने केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया और ये ईडी सीबीआई वाले उनके चक्कर लगाते रहे, प्रेशराइज करते रहे कि भाई कुछ तो बोल दो, केजरीवाल का एक बार तो नाम लो, हमें तो बस नाम से मतलब है, नाम लोगे जेल में डाल देंगे। फिर क्या होता है कि जब तीसरे पॉइंट में कहा गया बेटे को जेल में तड़पता देख टूटा बाप। पहले मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने, फिर राघव ने केजरीवाल के खिलाफ दिया बयान। ये तीसरा पॉइंट है। 5 महीने तक जेल में प्रताड़ित किया जाता रहा राघव रेड्डी को। वो क्या करते, वो भी टूटे और उनके पिताजी पहले टूट गए। पिताजी ने अचानक से बोला कि हाँ, केजरीवाल से मेरी मुलाकात तो हुई थी। फिर क्या हुआ, एकदम से ये लोग पवित्र हो गए, आपने नाम ले लिया है ना, अब आप मुक्त हैं, अब आप इस केस में कुछ भी नहीं है, गवाह बन जाइए, काम खत्म आपका। बेटे राघव को बेल मिल जाती है और पिता एमएसआर भाजपा की एनडीए सरकार में सांसद बन चुके हैं। इन्हें एनडीए का टिकट मिला, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से ये सांसद बन चुके हैं। अब यहां पर देखिए खेल कितना बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हर जगह अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने इन मुद्दों को उठाया है कि यह देखिए कितना बड़ा खेल है। 2 सालों तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं है। चुनाव से ठीक पहले कार्रवाइयां शुरू हो जाती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसीडर भी किया कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में रोकने के लिए ही इस तरीके की गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है। तो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत केजरीवाल को दी और केजरीवाल फिर बाद में खुद जेल चले गए, क्योंकि जब तारीखें पूरी हो गई तो उन्हें जाना ही था। लेकिन जैसे ही
सुप्रीम कोर्ट ने यह छूट दी थी कि उसके बाद आप रेगुलर बेल के लिए ट्रायल कोर्ट्स में जा सकते हो, तो ये ट्रायल कोर्ट में गए। वेकेशन जज न्याय बिंदु सिंह उस मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले तो केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी, लेकिन दूसरी याचिका जो रेगुलर बेल की थी उस पर उन्होंने सुनवाई कर ली और उन्होंने पाया कि ईडी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। ईडी के पास न ओर है न छोर है, कैसे वो अरविंद केजरीवाल को इस मामले में दोषी मान रहे हैं। अब यहां से पूरा खेल ही पलट गया। जज न्याय बिंदु सिंह ने सीधे सीधे ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बंद कीजिए, आप आर्टिस्टिक बनने की कोशिश मत कीजिए, सबूत गढ़ते रहेंगे सालों साल तक, फिर भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से यहां अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दी जाती है। इन्होंने बेल पर एकदम ओके कर दिया, लेकिन ईडी के वकील छटपटा गए। वो दौड़े भागे हाई कोर्ट, उन्होंने उस ऑर्डर पर स्टे लगवा लिया। सुधीर कुमार जैन जो जज साहब हैं, उन्होंने स्टे लगा दिया। उन्होंने कहा कि जज न्याय बिंदु सिंह ने ईडी की बातों पर गौर ही नहीं किया, जबकि उन्होंने बहुत सारे तथ्य 7-8 घंटे तक सुनने के बाद निर्णय लिया था। खैर, लेकिन जो पॉइंट है अरविंद केजरीवाल के वकील लगातार रखते रहे, खुद केजरीवाल भी यही पॉइंट रखे कि आप बताइए कि यह कैसे खेल होता है कि पिता पुत्र को पकड़ा जाता है और जमानत मिल जाती है, ये लोग गवाह बन जाते हैं, एक सांसद बन जाता है और फिर केजरीवाल का नाम आ जाता है। और केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं। और जब ईडी को लगा कि अरविंद केजरीवाल को हम ज्यादा दिन तक पकड़ कर रख नहीं पाएंगे क्योंकि हम कोई सबूत गढ़ नहीं पा रहे, तो केस कमजोर पड़ता देख सीबीआई को बुला लिया गया। और जब इन्हें बेल मिलने की पूरी संभावना थी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर स्टे किया, तो फिर यहां सीबीआई ने खेल कर दिया। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया कोर्ट रूम में। और उस वक्त भी जो सेशन जज थे ट्रायल कोर्ट में, अमिताभ रावत, वेकेशन जज, उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप क्या खेल कर रहे हो। जो राघव मंगोटा रेड्डी हैं, चाहे ये दोनों पिता पुत्र हैं या अन्य लोग हैं, इसमें से यह कैसे साबित होता है कि केजरीवाल ने उन्हें अपने पास मिलने के लिए बुलाया, पैसा लिया, कोई सबूत है क्या। यहाँ पर तो आप खुद कह रहे हैं कि वो लोग मिलना चाहते थे। अगर सीएम से कोई मिलना चाहेगा तो वो क्यों नहीं मिलेंगे, इसमें गलत क्या है। और पॉलिसी बनाने में गड़बड़ी कहाँ है, उन्होंने खूब रगड़ा था, लेकिन जुडिशियल कस्टडी 3 दिन की सीबीआई को प्रोवाइड कराई, क्योंकि उस वक्त उन्होंने ताजा एफआईआर दर्ज किया था कि 3 दिनों में पूछताछ करेंगे। लेकिन उन्होंने पूछा 2 साल तक आप कहाँ थे, इतने सालों तक केस क्यों नहीं दर्ज कर रहे थे। तो सीबीआई के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। उनकी तमाम दलीलें ईडी की लगा कि वही फाइलें हैं जो ईडी 2 सालों से गढ़ रही हैं, वही फाइलें वहां पर वो पढ़कर सुना रहे थे। फिर भी रिमांड मिली। 3 दिनों की जुडिशियल कस्टडी की जो बात हुई, चाहे रिमांड की बात हुई, वो सारी चीजें वहां पर दिखाई पड़ी। फिर क्या हुआ, फिर अब उसके बाद 12-14 दिनों की फिर से जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है। अब वो फिर से सीबीआई के क्लच में चले गए हैं। लेकिन यहां से खेल यह साफ दिखता है कि ईडी सीबीआई ने किस तरीके से षड्यंत्र रचा। बीजेपी के इशारे पर यहाँ पिता पुत्र का जो खेल है, सिर्फ वही एक ऐसा मामला है जो अरविंद केजरीवाल को फंसाने में एक प्रमुख, कहते हैं कि सबूत के तौर पर देखा गया, जबकि वो सबूत नहीं है। कोई बयान, कोई गवाह, सिर्फ हवा की बातें हो सकती हैं, वो तथ्य फैक्ट नहीं हो सकता। 100 करोड़ कहाँ है, कहाँ गया पैसा, अरविंद केजरीवाल को कैसे आप आरोपित मानते हैं, ये कोई जो है रास्ता ही नहीं है इन लोगों के पास कि क्लियरली इसे समझा सकें। तो देखिए अब धीरे धीरे अदालतों में क्या होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट अगर जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की उम्मीदें हो सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।